दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था और अपना नाम लिखा था, मैंने कहा था कि मैं उन्हें शाउट आउट दूंगा। तो ये रहे कुछ उनके नाम। इस वीडियो में भी कमेंट पे अपना नाम लिखिए और कहाँ से देख रहे हैं ये लिखिए, और बताइए कि वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगली वीडियो में भी जिसका कमेंट बेस्ट है उनको मैं शाउट आउट दूंगा, ऐसे 10 लोगों को और उनके नामों को। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करता हूँ। गांव में शाम ढल चुकी है, अंधेरा होने वाला है, तेज हवाएं चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी वक्त तूफान आ सकता है। गांव के लोग अपने अपने घरों में हैं। दिन का सारा काम निपटा के सब आराम से बैठे हुए हैं। अब बस सब अपने अपने घरों में रह के आराम करना चाहते हैं और ऐसे मौसम में सुरक्षित रहना चाहते हैं। इनमें से एक घर में नई नई खुशियां आई है। पंकज की पत्नी अभी अभी मां बनी है। पालने में बच्चा आराम से सो रहा है। बारिश के भी आसार है। पंकज की मां ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा, बेटी, बारिश होने वाली है, आज जल्दी सो जाना और बच्चे का भी ख्याल रखना। इस पे नजर रखना हमेशा। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे नहीं होते, बहुत सी मुसीबतें भी आ सकती हैं। हाँ माँ जी। इसके बाद दोनों बैठ के आराम करने लगे। पंकज की मां की आंख लग गई। अंधेरा ढल चुका है। कुछ ही देर में घर के पीछे वाली खिड़की में से हल्की रोने की आवाज आने लगी। रेखा ने पहले तो नजरअंदाज कर दिया बात को, पर जब आवाज तेज आने लगी तो उससे रहा नहीं गया। वो उस खिड़की के पास गई। उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा किसी कपड़े से ढका हुआ है और अंधेरे में खड़ी होकर वो वहीं पे रो रही है। रेखा ने फिर उससे पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? वो औरत फिर भी रोते रही। अरे बताओ भी, कौन हो तुम? क्या चाहिए? फिर अचानक से वो एक बड़ी भयानक आवाज में बोली, बच्चा, बच्चा दे, बच्चा चाहिए मुझे, बच्चा दे। और तभी हवा से उसके सिर का कपड़ा उड़ गया और अचानक तभी बिजली चमकी। उस औरत का चेहरा देख के रेखा के जैसे होश उड़ गए। वो चुड़ैल थी। वो एक अजीब आवाज में हंसने लगी और एक अजीब आवाज निकालने लगी। तभी पंकज की मां की आंखें खुल गई। वो भी देख के घबरा गई उसे। वो वहां आके बोली, भाग, भाग जा यहाँ से, भाग वरना आग से जला दूंगी। भाग यहाँ से, भाग जा, भाग। और वो चुड़ैल वहीं खड़ी होकर हंसती रही। बच्चा दे, मुझे बच्चा दे। तभी अचानक से पंकज बाहर से घर आ गया। उसे देखते ही वो चुड़ैल गायब हो गई वहां से। कौन थी वो? वो चुड़ैल थी। बेटी, बच्चे पे ज्यादा ध्यान रख। ये मगन लाल की पत्नी थी शायद। बेचारी चुड़ैल बन गई है। बच्चे से नजर नहीं हटना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है इस पे। तीनों सहमे से वही खड़े रहे। अगले दिन सुबह हुई। रात को शायद बहुत तेज बारिश हुई थी। एक जगह कुछ लोगों की बैठक जमी हुई थी। आसपास के कुछ लोग मिलके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ मगन लाल के साथ। बेचारे की पत्नी भी नहीं बची और बच्चा भी मरा हुआ ही पैदा हुआ। न जाने क्या बीत रही होगी उस पे।
हाँ, पर अब कर भी क्या सकते हैं। हमने तो बहुत कोशिश की थी उसे बचाने की। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत हमारे सामने है। मैंने सुना है कि वो चुड़ैल बन गई है। शायद कुछ लोगों ने देखा भी है उसे। वो लौट आई है और वो चुड़ैल बन गई है। पर अब जाने क्या होगा और कैसे होगा। पर ये सब कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ किया था, जैसा आपने बताया था वैसा ही हमने सब किया था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर पता नहीं फिर भी वो चुड़ैल बन गई है। कोई बात नहीं, अभी ध्यान से रहो। अकेले रात को बाहर मत जाओ, और अगर रात को कोई बुलाए तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। उसी दिन शाम को हरिया और विकास दूसरे गांव से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। हल्का अंधेरा हो चुका था। रास्ते के दोनों ओर पेड़ थे। गांव अभी कुछ दूर पे था। तभी बारिश होने लगी थी। हवाएं तेज चल रही थी। वो लोग धीरे धीरे रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे थे। भाई एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही है इस रास्ते पे। एक अजब सी खामोशी है। आज कोई कुत्ता या जानवर भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आवाज भी अलग है। हाँ, ये बात तो तूने सही कही। मुझे भी अलग लग रहा है। तूने ध्यान दिया, इतनी बारिश हो रही है पर फिर भी किसी मेंढक की आवाज़ भी नहीं आ रही है, ना ही किसी झिंगुर की। हाँ ना, वही तो। ऊपर से ये गांव में अलग अलग बातें चल रही हैं कि वो लौट आई, ये लौट आई, वो लौट आई। कौन लौट आई? इतने में उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर जोर से रो रही है। बारिश तेज होने लगी। अचानक विकास को लगा जैसे आगे कोई खड़ा है। उसने आगे की ओर टॉर्च किया तो उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है। उसकी पीठ उनकी ओर थी और अजीब सी आवाज में वो रोए जा रही है। कौन है वहां? कौन हो तुम? रोने की आवाज बढ़ गई। उसने उनकी ओर अपना सिर घुमा लिया। अचानक उसका चेहरा देख के दोनों के होश उड़ गए। उनका दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और एक बड़ी भयानक आवाज में उसने कहा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। वो दोनों घबरा के पीछे मुड़े और मुड़ के भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वो पीछे मुड़े, वो चुड़ैल उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसने फिर से उसी भयानक आवाज में कहा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और एक जोर की चीख गूंज पड़ी। वो दोनों फिर जैसे तैसे हड़बड़ाते हुए वहां से बाहर भाग निकले और जैसे तैसे गांव पहुंचे। उस रात को वो लोग अपने अपने घर में जाके सो गए। अगले दिन सुबह फिर से बैठक लगी। गांव के लोग वहां मौजूद थे। बाबा ने फिर कहा, ये हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। इतना कुछ करने के बाद भी वो लौट कैसे आई? पर जैसा कि तुमने कहा कि वो बोल रही है कि उसे उसका बच्चा चाहिए, पर हमने तो उसके बच्चे को भी ठीक से दफनाया था। क्या उसका बच्चा मुक्त नहीं हुआ? वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि गांव का ब्रिज वहां आया और उसने कहा, बाबा जल्दी चलिए, एक बहुत दुखद घटना घटी है। गांव की जो दाई है ना, उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। वो लोग जल्दी से दाई के घर पहुंचे। वहां पे जाके उन्होंने देखा कि दाई जमीन पे गिरी हुई थी। किसी ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी और हाथ पैर तोड़ दिए थे। ये दाई माँ की इतनी बेरहमी से कौन हत्या कर सकता है? कहीं ये उसी चुड़ैल का काम तो नहीं है? पर इन्हें क्यों?
ये तो उसकी मदद ही कर रही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका नाम क्या है और कहाँ से देख रहे हैं। और जैसा कि लास्ट वीडियो में था, इस बार भी जो भी वेस्ट कमेंट्स होंगे उनके नामों को और उनके जगह को मैं शाउट आउट दूंगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको एनिमेटेड वीडियो के साथ साथ हॉरर गेम प्ले भी पसंद है तो मेरे चैनल ख्याल 3 बजे एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कहानियाँ पॉडकास्ट में पसंद है तो मेरे चैनल ख्याल 3 बजे शो को सब्सक्राइब कर लें। और एनिमेशन सीखने के लिए ख्याल 3 बजे टेक को, इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करता हूँ।